अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस कल के दिन लास्ट में कुछ आई गेस टेक्निकल इशू था। सो जिस लोगों के भी लास्ट टाइम डाउट थे, दे कैन क्विकली जस्ट रेज देयर हैंड्स। ठीक है, एक बार हम क्विकली उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कल जिसका जिसका डाउट था आई गेस सूरज था एंड समवन एल्स वाज देयर। ओके, मैं एक बार अलाउ कर देता हूँ हमको। सूरज प्लीज ट्राई। हाय सर। हाय। यस। सर जैसे में दो स्विच हैं, बीच में एक हब लगा हुआ है। तो ओके। इधर एक स्विच पे दो तीन वीलाइंस बनी हुई है, 10 20 30। और हम्म। ये जो भी पैकेट्स भेजेंगे दूसरे स्विच को थ्रू हब, तो सर सारे हम्म। नेटिव को जाएंगे ना, सारे पैकेट जो होंगे नहीं, मेरे। सारे नहीं आएंगे। तो वो सर्टेन सिचुएशन तब आती है जब आप ट्रैफिक भेजते हो और जनरेट करते हो फ्रॉम द डिवाइस हु डू नॉट ऐड एनी VLAN टैग। दैट मीन्स आपका एक हम्म। स्विच ये वाला है, एक हम्म। स्विच ये वाला है। अगर इनके बीच में कोई हमने एक हब डिवाइस लगा दी, अगर पैकेट मेरा यहाँ पे एक पीसी भेज रहा है जो कि VLAN 10 का मेंबर है, तो उसका ट्रैफिक तो इधर जाएगा और इधर से जब भी आउट होगा तो उसके ऊपर तो VLAN टैग रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल सर। वो इधर जाके रिसीव होगा विद VLAN टैग। तो VLAN तो टैग सर। के हिसाब से वो हम्म। कम्युनिकेट करेगा VLAN 10 के मेंबर के साथ। सर अगर बीच में तो 20 का हब हो आ गया जाता ना। है। हाँ, हब आ गया। बट समझो बात को। आप हब से इससे 20 का टैग लगेगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे रिसीव होगा। यहाँ पे रिसीव होते टाइम भी क्या रहेगा, 20 का टैग रहेगा। और पैकेट मेरा हाँ। पीसी 20 के VLAN को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है। मैं वो सिचुएशन बोल रहा हूँ जब पैकेट जनरेट होगा फ्रॉम दिस हब से कनेक्टेड डिवाइस से। सपोज अगर ये ए डिवाइस कुछ पैकेट रिक्वेस्ट जनरेट करती है, तो वो रिक्वेस्ट हमेशा क्या हो गया, हब से हब पे जाएगा सबसे पहले, है ना। बट हब इस ओके पे सर। कोई भी आपका टैग अटैच नहीं करेगा। वो पैकेट इधर आएगा और इधर जाएगा, उस टाइम पे वो पीसी केवल नेटिव VLAN के मेंबर के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। नेटिव VLAN तुम जो चाहो सिलेक्ट कर लो, VLAN 10 को सिलेक्ट कर लो, 1 को सिलेक्ट कर लो, किसी और को सिलेक्ट कर लो, है ना। तो वो नेटिव VLAN के मेंबर के साथ कम्युनिकेट करेगा। दैट्स मीन। ओके सर, अगर हब को जो डेटा मिल रहा है उसमें सेम उसने उससे आगे फॉरवर्ड कर हाँ, दिया हब फिर हब रीड ने। बेसिकली क्या कर रहा है, रिमूव नहीं कर रहा है। हब बेसिकली क्या कर रहा है कि हब से कोई डिवाइस जब जनरेट करती है, तो आपको ध्यान रखना है कि हब जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, इट विल बी नॉट एडिंग एनी VLAN टैग। बट स्विच टू स्विच जब कम्युनिकेशन हो रहा है, इवन वाया हब हो रहा है, तो वो टैग हमेशा यहीं से लग जा रहा है। हब तो लेयर 1 डिवाइस है, दिस इज अ लेयर 2 डिवाइस। तो हब को तो पता भी नहीं कि कोई VLAN टैग लगा है या सोर्स मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, कुछ नॉलेज नहीं होती इसको। उसको इट जैसा इज जस्ट डेटा मिल फॉरवर्डिंग रहा है वन वो पैकेट। ऐसे ही भेज दे रहा है आगे। करेक्ट। एक इंटरफेस ओके। मिला, बाकी दोनों इंटरफेस आउट कर दिया। समझ गया सर। ओके, रोहित। सर वो जो ट्रंक कमांड है हम्म। वो रन करता हुआ मेरा सर दिख नहीं रहा, वो कैसे रन करता है अच्छा, ट्रंक? इस इंटरफेस पे ट्रंक कमांड जो चलाते हो, हाँ। तो ट्रंक ऐड करने के लिए, मतलब इंटरफेस को ट्रंक बनाने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इससे क्या होता है, आपका इंटरफेस ट्रंक बन जाता है। ट्रंक के अंदर, स्विच इंटरफेस के अंदर जाके चलाना पड़ता है इस इंटरफेस के। अब मुझे ट्रंक देखना है कि बनी कि नहीं बनी, मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी, शो इंटरफेस ट्रंक। अभी जो इंटरफेस ट्रंक वाली कमांड है, ये शो कमांड है। शो मतलब कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, इसलिए हमेशा आपके सेकेंड मोड, मतलब आपके प्रिविलेज मोड पे चलेगी। एंड ये आपके कॉन्फ़िग टर्मिनल। -IF नहीं, इंटरफेस के अंदर चलेगी जाके, मतलब इंटरफेस के अंदर जाना पड़ेगा। इंटरफेस पास इथरनेट जो भी है, उसके अंदर जाके ये कमांड आप चलाओगे, पुशपोर्ट मोड ट्रंक देखने के लिए यहाँ से चलाओगे। तो उसके लिए सर वो पोर्ट नंबर नहीं लिखना पड़ेगा उसमें? नहीं नहीं, देखने के लिए पोर्ट नंबर नहीं देखना पड़ेगा। और जब कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन से पोर्ट को आप ट्रंक बनाना चाहते हो। तो इसके पहले आप यूज करोगे इंटरफेस। ठीक है, फास्ट ईथरनेट या जो भी है उसका नंबर यहाँ पे लिखोगे, 0/4 है मान लो। फिर उसके बाद एक अलग मोड के अंदर चले जाते हो, यहाँ पे आपका क्या रहता है, प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िग का रहता है। ठीक है। और जैसे आप इंटरफेस वाली कमांड चलाते हो, आपका जो प्रॉम्प्ट होता है वो कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग-IF हो जाता है। फिर आप यहाँ पे चला सकते हो कमांड, जब ये आपका प्रॉम्प्ट दिखे, IF दिखे उसमें। ओके। ठीक है, एक बार ट्राई करना क्लास के ड्यूरिंग दी, तो क्लास में बताना एक बार। ओके। यस। तो ट्रंक वाली कमांड आपको इधर भी चलानी है और इस स्विच पे भी चलानी है। ठीक है।
दोनों साइड चलानी होती है। अच्छा, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो क्विकली मूविंग टू द VLAN। अच्छा, एक हमारे पास ना वॉइस VLAN होता है। अब होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में दे दे विल ऑलवेज रिकमेंड कि यू शुड नॉट यूज एनी पर्सनल कम्युनिकेशन थिंग्स। ठीक है, तो व्हाट दे डू, दे उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है ऑफिस के अंदर का, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। या तो वो हर पर्सन को ही क्या करते हैं, एक एक आईपी फोन एक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उस आईपी फोन के थ्रू आपस में वो लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एक हमने फोन दे दिया, आईपी फोन दे दिया, और उसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो आईपी फोन होते हैं, ये नॉर्मल फोन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इनमें आपकी कैपेबिलिटी होती है कि इन डिवाइसेस को आप आईपी एड्रेस के थ्रू पैकेट को इतने से ट्रैवल करवा सकते हो। ठीक है, अब आईपी फोन में जो भी आपका पैकेट इधर से उधर ट्रैवल होता है, वो सारा का सारा आपका इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट की फॉर्मेट में होता है। आप अगर नेट पे चेक करोगे तो आईपी फोन लिख के यू विल बी एबल टू सी सो मेनी पिक्चर्स, सो मेनी डिवाइसेस के लुक्स एंड फील। आपने कभी ना कभी देखा होगा कहीं ना कहीं। उसमें बड़ी सी स्क्रीन होती है, एंड एक डायल पैड होता है, उसके अलावा कल मल्टीपल मल्टी फंक्शन बटन भी होते हैं। अब उस आईपी फोन को अगर आप बैक साइड से देखोगे, तो उसमें आपको हमेशा उस उस आईपी फोन में 3 पोर्ट दिखेंगे आपको हमेशा। ठीक है, उनमें से एक पोर्ट जो होता है, वो हमेशा आपको मिलेगा RJ11 का। RJ11 मतलब टेलीफोन वाले जो कनेक्शंस होते हैं ना, उनको उनके लिए इस इंटरफेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो RJ11 वाला पोर्ट है, ये आपकी नॉर्मल टेलीफोन केबल के थ्रू कनेक्टिविटी करता है। तो उसमें आपका आईपी का इन्वॉल्व नहीं होता, आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन एक्सटेंशन वगैरह के थ्रू हो जाता है। अगर आपको आईपी फोन की फंक्शनैलिटी नहीं, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि या तो आप RJ11 के पोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी कर दो, बट उसके लिए आपको एक स्पेशल टाइप के स्विचेस लेने पड़ेंगे, जिसके ऊपर आप RJ11 वाले पोर्ट होते हैं, ना कि RJ45 वाले पोर्ट। RJ45 वाले पोर्ट अगर आपके पास होंगे तो उसमें 8 पिन होती है, RJ11 के केस में 4 से लेके 6 पिन होती है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द विच काइंड ऑफ पोर्ट यू आर यूजिंग। ठीक है, तो 4 से लेके 6 पिन होंगे इन केस है यू आर यूजिंग 8 पिन मॉड्यूल्स। ठीक है, अब रियल टाइम सिनेरियो की अगर बात करूं, तो आपके पास आपके स्विच से इस आईपी फोन की कनेक्टिविटी दो तरीके से पॉसिबल है। तो दिस इज माय आईपी फोन एंड दिस इज माय पीसी डिवाइस दैट योर यूजर इज यूजिंग। मेरे पास एक पीसी है और एक दिस आईपी फोन है। तो आइडियली देखा जाए तो दोनों के लिए एक अलग अलग केबल दोनों डिवाइसेस पे आनी चाहिए। बट इससे फायदा क्या होगा, इससे स्विच पे मेरे डबल यूटिलाइजेशन डबल हो जाएगा। मतलब अगर मेरे पास 24 पोर्ट का स्विच है, तो उस 24 पोर्ट के स्विच से मैं केवल 12 लोगों को ही कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। फायदा ही नहीं है, कुछ बेकार है ना। तो इससे एक एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक स्विच से सेपरेट केबल ले जाके पीसी पे, आई मीन आईपी फोन पे और पीसी पे लगा दो जाके। इसमें आपकी पहली बात तो डबल केबल यूज हो रही है, और दूसरी बात आपके दो दो पोर्ट यूटिलाइज हो रहा है। सो एक ये तरीका है कॉन्फ़िगर करने का। एक दूसरा तरीका है, आप अपने स्विच को कनेक्ट करो टू द आईपी फोन, है ना, और आईपी फोन से फर्दर कनेक्ट करो अपने पीसी को। जब इस तरीके का आर्किटेक्चर देखोगे, तो तुम्हें पहली बात तो एक केबल लेके जानी है, और एक पोर्ट यूज हो रहा है, इससे आपके स्विच पे काफी सारे पोर्ट बच भी जाते हैं। इस तरीके के आर्किटेक्चर के को समझने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, आप देखोगे आरजे आई मीन जो आपका आईपी फोन होता है, उसमें बैक साइड पे एक स्विच टाइप का लगा होता है। इस स्विच में आपको 2 पोर्ट देखने को मिलेंगे आइडियली। एक पोर्ट अंदर की साइड होता है। ठीक है, अब इन 2 पोर्ट में से एक पोर्ट के ऊपर लिखा होगा स्विच, SWIT स्विच स्विच, और दूसरे वाले पे पीसी लिखा होगा। स्विच इंडिकेट करता है कि अच्छा, दोनों के दोनों ही RJ45 के पोर्ट होंगे। RJ45 मतलब नॉर्मल इथरनेट केबल वाले पोर्ट। स्विच वाला जो केबल है वो आपका स्विच से कनेक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है, और आरजीपीसी वाला कनेक्शन आपको पीसी वाले कनेक्टिविटी को इंडिकेट कर रहा है। इसी स्विच के अंदर आपको जो 2 पोर्ट सामने से विजिबल हो रहा है, बिहाइंड द सीन बैक साइड पे भी एक पोर्ट होता है, जो कि आईपी फोन के हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। मतलब एक तरीके से 3 पोर्ट वाला स्विच होता है इसमें। ठीक है, दिखते हैं दो, बट 3 पोर्ट वाला होता है। जैसे आप अपनी केबल कनेक्ट करते हो फ्रॉम द स्विच, ठीक है, तो स्विच से आपका इस केबल के थ्रू दो तरीके का डेटा आता है मेरे पास। एक तरीके का डेटा आता है, उसको हम बोलते हैं हमारा वॉइस ट्रैफिक, और उस दूसरा जो ट्रैफिक आता है वो होता है डेटा ट्रैफिक। तो यहाँ से आप पीसी को जो कनेक्ट करते हो, तो सारा का सारा ट्रैफिक इस स्विच से आपका रिसीव होता है, चाहे वो वॉइस का ट्रैफिक हो, चाहे वो डेटा का ट्रैफिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे
आपके इस तरीके के आर्किटेक्चर, मतलब जो सेकंड वाला आर्किटेक्चर, उसको ज्यादातर यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि इसमें आपकी पोर्ट्स और केबल्स दोनों की सेविंग होती है। अच्छा, इस तरीके के आर्किटेक्चर को जब यूज करते हो तो आपका डेटा का जितना भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा आईपी फोन पे जाएगा। आईपी फोन में जाना तो इतना कोई कैजुअल है, इतना कोई इशू वाली चीज नहीं हेलो। है। बट जब आप किसी को फोन करते हो तो आपका फोन का डेटा क्या होना चाहिए, इट शुड हम्म। बी सिक्योर। उसे सिक्योर करने के लिए अच्छा। स्विच लेवल पे और यू कैन से लैन लेवल पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेपरेट द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम आईपी फोन। मतलब वॉइस ट्रैफिक को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और हमने इसके लिए एक अलग तरह के वीलैन्स का डेवलपमेंट किया, ठीक है, विच इज नोन एज वॉइस वीलैन। ठीक है, वो सारा का सारा ट्रैफिक जो जनरेट हो रहा है फ्रॉम माई आईपी फोन, जब मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, जब मैं किसी को कॉल पे बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे जो भी मेरे माइक से इनपुट्स आ रहे हैं अंदर, वो सारे के सारे 1010 में कन्वर्ट होके सामने साइड पे जा रहे हैं। वो सारे के सारे जब स्विच की डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको एक अलग वीलैन की कैटेगरी मिल जाती है, मतलब उनको एक अलग वीलैन की टैगिंग मिल जाती है। इससे क्या होता है, इस स्विच के इस इंटरफेस पे आपका एक वीलैन होगा जो कि वॉइस ट्रैफिक के लिए होगा, एक विलेन और असाइन होगा जो कि डेटा ट्रैफिक को हैंडल करता होगा, मतलब इस पीसी से जनरेट होने वाले ट्रैफिक को। तो इन दिस सिचुएशन आप नोटिस करोगे, और ये वॉइस विलेन कुछ अलग से कोई रेंज नहीं होती इनकी, मतलब आपके जो नॉर्मल रेंज होती है उसी रेंज में से कोई भी एक विलेन को आप वॉइस विलेन डिफाइन कर सकते हो। मतलब सपोज मैंने 10 नंबर वाले विलेन को वॉइस विलेन बोल दिया, और इसी स्विच पे मैंने एक डेटा विलेन बना दिया, और उस डेटा विलेन में मैंने विलेन नंबर 20 को असाइन कर दिया। सो मेरे स्विच के इंटरफेस पे एक विलेन 10 असाइन हो गया और एक विलेन 20 असाइन हो गया एक ही इंटरफेस पे। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओ कि स्विच का जो ये वाला इंटरफेस है, ये एक्सेस की तरह काम करेगा या ट्रंक की तरह काम करेगा? यू गाइस कैन यूज द चैट बॉक्स एंड जस्ट कंफर्म मी, दिस इंटरफेस शुड एक्ट एज अ ट्रंक और एक्सेस, करेक्ट? तो ट्रंक की तरह काम करना चाहिए, बिकॉज आप मोर देन वन लाइन का ट्रैफिक इसके ऊपर से लेके जा रहे हो। ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर है सबको? इतनी चीजें क्लियर हैं? यस, ठीक है। तो जितना जल्दी आप रिप्लाई करोगे ना उतना जल्दी मेरे को पता चलेगा। ठीक है, अब जस्ट फोकस हो रहे हैं यहाँ पे। इसी चेक कर रहा हूँ। ये एक उस इंटरफेस पे तो आपका ऑफलाइन आ रहा है वो। एक्सेस या ट्रंक में से एक्सेस की चेंज तरह कर दिया बिहेव फिर इन्होंने। करेगा। किस नाम से? ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें एक्सेस और ट्रंक पोर्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर करता हूँ। व्हेन आई से एक्सेस मोड, मेरा इंटरफेस एक्सेस मोड में काम कर रहा है, इट मींस इट कैन हैंडल क्या नाम बताया था? कपिल? तो यूजर नेम कपिल या ओनली कैपिटल में स्मॉल में? सिंगल है टाइप यूजर नेम? VLAN ट्रैफिक। ठीक है, जब मैं बोलता हूं ट्रंक, इट कैन हैंडल मल्टीपल टाइप्स एंड मल्टीपल VLAN ट्रैफिक। पहली वाली लाइन का मतलब क्या है, इट कैन हैंडल सिंगल टाइप VLAN ट्रैफिक। सिंगल टाइप का मतलब क्या है, हमारे पास कितने टाइप के VLAN थे याद करो। मैंने तुम्हें एक बताया था कि देयर इज अ डेटा VLAN, दूसरा टाइप क्या था, वॉइस VLAN का, तीसरा टाइप था मैनेजमेंट VLAN का, ठीक है, चौथा टाइप था प्राइवेट VLAN, पांचवा था नेटिव VLAN। ठीक है, और कोई बच गया? कुछ और बच गया इसमें लिस्ट में? नहीं, डिफॉल्ट नहीं, एक्सटेंडेड। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड होता है। ठीक है, बट अगर मैं मेनली बात करूं, थोड़ा सा एक रफ एंड टफ आइडिया लेके,
नेटिव वीलैन इज द वीलैन जो वीलैन टैग को यूज ही नहीं करता है। तो ये पूरे स्विच में 100 वीलैन भी बना दोगे तो उसमें से एक ही मेरा नेटिव वीलैन सेट हो सकता है। नेटिव वीलैन की कोई खास डेफिनेशन नहीं है, कोई अलग टाइप नहीं है। एक्सटेंडेड वीलैन बनाओगे तो उसमें भी आप क्या भेजोगे, डेटा ही भेजोगे। मैनेजमेंट वीलैन बनाओगे तो इसमें भी तुम डेटा ही भेज रहे हो, ठीक है। तो डेटा वीलैन में भी डेटा भेज रहे हैं, तो मोरलेस सारे के सारे सेम हो जाते हैं। और आपकी जो दो कैटेगरी मिलके आती है वो आती है मेनली, एक आता है वो ट्रैफिक जो कि वॉइस ट्रैफिक होता है, और एक आता है वो ट्रैफिक जो कि डेटा में आता है। क्योंकि डेटा इज अ वेरी ब्रॉड, डेटा में बेसिकली वॉइस ट्रैफिक भी डेटा ही कहलाएगा, बट हम उसको अलग कैटेगरी में इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कंटेन हो सकती है, इसलिए हम डेटा और वॉइस को अलग अलग रखते हैं इन केसेस में। जब मैं वॉइस बोलता हूँ इसका मतलब है आईपी फोन से जनरेट हुआ ट्रैफिक। तो इन टाइप्स के अकॉर्डिंग वॉइस वीलैन और डेटा वीलैन दो अलग अलग तरह के वीलैंस होते हैं। इज इट क्लियर? तो दो अलग अलग तरह के वीलैंस एक इंटरफेस के ऊपर अगर आएंगे, इधर से मेरा एक वीलैन आ रहा है जो कि वीलैन नंबर 10 है, ठीक है। वो वीलैन मेरा डेटा वीलैन है, ठीक है। ये मेरा डेटा के लिए यूज हो रहा है। इसी इंटरफेस पे मेरा 20 वीलैन जो कि वॉइस के लिए जा रहा है किसी इंटरफेस पे, ठीक है, स्विच के किसी इंटरफेस पे जा रहा है। अब इसमें तुम देखोगे एक टाइप का, मतलब केवल डेटा की मैं बात करूं तो डेटा के कितने वीलैन का ट्रैफिक जा रहा है, एक ही वीलैन का जा रहा है ट्रैफिक। ये डेफिनेशन थोड़ी सी यहाँ पे अगर अभी डिजाइन की है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है सेंटेंस मेकिंग में। अभी इधर देखो, बस डेटा का केवल कितने वीलैन जा रहे हैं, यहाँ पे केवल सिंगल वीलैन जा रहा है। वॉइस के कितने वीलैन जा रहे हैं, यहाँ से केवल सिंगल वीलैन जा रहा है। तो जब मैं बोलता हूं एक्सेस, मेरा मतलब होता है एक विलन का ट्रैफिक जाएगा, वो भी एक टाइप के विलेंस। तो मेरा दो विलन का ट्रैफिक तो जा रहा है, बट दोनों के टाइप क्या है, डिफरेंट है। यही चीज जब आप ट्रंक के केस में सीखते हो, सपोज दिस इज अ स्विच 1, दिस इज अ स्विच 2, आप यहां से यहां जब भेजते हो तो ये एक पीसी को कनेक्टेड होता है विलन 10, ये वाला किसको कनेक्टेड होता है, 20 को कनेक्टेड होता है, ये वाला 10 को कनेक्टेड होता है, और ये वाला 20 को कनेक्टेड होता है। वाई वी आर कॉलिंग इट ट्रंक, बिकॉज इसमें 10 और 20 दोनों जो जा रहे होते हैं वो दोनों ही दोनों क्या होते हैं, डेटा के विलान होते हैं, मतलब एक ही टाइप के विलान होते हैं। तो जब एक ही टाइप के मल्टीपल विलान्स का ट्रैफिक जाएगा, वी स्टार्टेड कॉलिंग इट ट्रंक। एक ही टाइप के सिंगल विलान का ट्रैफिक जाएगा एक्सेस, अलग अलग टाइप के सिंगल विलान का ट्रैफिक जाएगा, स्टिल दिस विल बी कॉल्ड एज अ एक्सेस इंटरफेस या एक्सेस मोड। समझ में आया इसका मतलब क्या है? व्हेन आई से एक्सेस, उसका मतलब होता है एक विलन का ट्रैफिक तो जाएगा बट एक टाइप के। तो अगर मेरे पास दो टाइप है, एक डेटा के लिए एक वॉइस के लिए, तो दोनों का एक एक ट्रैफिक, एक एक विलन का ट्रैफिक जाएगा। तो यहाँ पे दो विलन तुम्हारे स्टिल लगेंगे, बट दिस विल बी नॉट कॉन्फ़िगर्ड इन ट्रंक। तो ट्रंक कब होता है, जब एक से ज्यादा विलन हो और दोनों सेम टाइप के हो। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, शायद आपको पूछने में भी आए कि सर अगर मेरा पास ये आईपी फोन है, इस आईपी फोन से अगर मैंने ये पीसी आगे कनेक्ट कर दिया तो मेरे इस इंटरफेस पे एक पीसी भी कनेक्टेड है, मतलब पीसी का भी ट्रैफिक आएगा, ठीक है, मतलब डेटा विलन का भी ट्रैफिक आएगा। मान लेते हैं विलन 10 को, 10 उसका विलन है, वॉइस का भी ट्रैफिक आएगा, राइट। तो उसके लिए वॉइस विलन को अटैच करना पड़ेगा। पॉइंट ये स्विच कैसे पहचानेगा कि भाई कब मेरे पास वॉइस का ट्रैफिक आ रहा है और कब मेरे पास डेटा का ट्रैफिक आ रहा है, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी इन 1010 फॉर्मेट। 3 नंबर फोन के तो कर। और कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ पे आईपी एड्रेस से पहचान लेंगे, आईपी एड्रेस तो स्विच अंडरस्टैंड ही नहीं करता ना इन दिस सिचुएशन। सो ये स्विच मेरा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरा कौन सा ट्रैफिक कौन से वीलैन को बिलोंग करता मेरे है। ख्याल से 93 से उठाई होगी इसने, 92 से ले लिया होगा। और मैंने मैक एड्रेस तो कुछ बताया ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं स्विच को। वॉइस की वीलैन आईडी से मोड एक्सेस सेट करेंगे। मोड तो एक्सेस सेट कर दिया मैंने दोनों का, बट पॉइंट ये है कि कल को मान लो कि इस पीसी ने डेटा भेजा, तो पीसी का सारा डेटा कहाँ आएगा, आपके आईपी फोन पे आएगा, और आपके आईपी फोन से कहाँ जाएगा, इस स्विच पे जाएगा।
ठीक है। साथ ही साथ मान लो कि आपके स्विच ने भी क्या किया, आई मीन आपके आईपी फोन ने भी किसी को कॉल करी, तो वो भी डेटा किधर जाएगा? तो मेरे स्विच को कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो डेटा है वो पीसी का है, ये वाला डेटा तो वॉइस का आनंद है? का है। और आनंद उसके का है। अकॉर्डिंग तो विलन टैग करना पड़ेगा। मान लो कि अगर पीसी से आ रहा है तो उसे विलन 10 टैग करना पड़ेगा, और वॉइस विलन से जैन। आ रहा है तो 20 टैग करना पड़ेगा। सो हाउ विल माई पीसी विल आइडेंटिफाई, आई मीन हाउ विल माई स्विच विल आइडेंटिफाई कि भाई ये 10 विलन के लिए या 20 विलन के लिए है? मैंने डाल ली सुबह। टैग से। ठीक है, देखो वासी ने आंसर दिया है। देखो उसमें बेसिकली मैकेनिज्म क्या काम करती है, मैंने तुम्हें जब बोला कि इस आईपी फोन के बैक साइड पे आपको एक स्विच देखने को मिलता है, दिस स्विच। तो ये जो स्विच होता है इट बेसिकली अंडरस्टैंड योर पैटर्न, अंडरस्टैंड योर टैग्स। और उस जैसे आप इस इंटरफेस पे एक विलैन टैग को, मतलब वॉइस विलैन को इनेबल करते हो, ये कुछ पैकेट क्या करता है अपने इस इंटरफेस पे आगे भेजता है, और इससे आईपी फोन को ये पता चल जाता है कि इस स्विच पे एक वॉइस विलैन कॉन्फ़िगर है, इस पे विलैन आईडी क्या है, 20 है। तो स्विच क्या करता है, उसको जब भी डेटा रिसीव होगा, एक तो रिसीव होगा आईपी फोन से, एक रिसीव होगा पीसी से, दोनों उसको सिंगल केबल पे रिसीव होगा। हो सकता तो है जो पुराने आईपी में फोन तो है वो लगा। क्या करता है, इस 20 बिलियन को यहाँ से इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है और अपने पास नोट डाउन करके रख लेता है कि जब भी मैं कोई ट्रैफिक जनरेट करूंगा तो वो सारा का सारा डेटा मैं स्विच पे भेजूंगा, और उस पर खुद से ही क्या करूंगा, एक टैग लगा दूंगा विलान 20 का। तो यहां से जब कोई पैकेट आपको स्विच पे रिसीव होगा तो उस पर ऑलरेडी 20 का टैग लगा मिलेगा आपको। ठीक है, ये इधर से ऐसे लगा के भेजेगा। तो स्विच को जब मिलेगा कि भाई अरे इस पे तो विलान 20 का टैग लगा हुआ है, दैट मीन्स ये वॉइस का ट्रैफिक है। जब पीसी कोई पैकेट भेजेगा, पीसी पैकेट जो भेजेगा उस पे कोई विलन टैग तो लगा नहीं होगा, और ये आईपी फोन बिना किसी टैग को लगा इधर भेज देगा। जब स्विच को रिसीव होगा कोई पैकेट बिना किसी टैग के, तो स्विच समझ जाएगा अच्छा दिस ट्रैफिक बिलोंग्स टू पीसी, दिस बिलोंग्स टू डेटा विलन, मतलब विलन नंबर 10। अगर यहाँ पे अनमैनेजेबल स्विच सपोज यूज हुआ, तो उस केस में हमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब देयर विल बी नो VLAN टैग विल बी रिकॉग्नाइज। दोनों ही डेटा आपके वॉइस का हो चाहे वो नॉट नॉर्मल विलन आपके फ्रेम की तरह आगे प्रोसीड होंगे। मतलब अगर इफ समवन वांट्स, ठीक है, दे कैन आल्सो कैप्चर द इंफॉर्मेशन, अगर वो थोड़ी बहुत ट्वीक कर ले तो आपके आईपी फोन का जितना भी डेटा है वो सारा का सारा उसके पास भी जा सकता है। ठीक है, हम टैग इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर मान लो कि कोई पीसी यूजर है, मान लो यहाँ पे कोई यूजर बैठा है जो कि पीसी के विलान में विलान 10 में है, तो वो वॉइस विलान का ट्रैफिक उसके पास जाए ही ना, उसके इंटरफेस से आउट ही नहीं। यहाँ पे नॉन मैनेजेबल डिवाइस रख दी तो कोई मैनेज नहीं होगा, ना कोई विलान टैग ना कुछ नथिंग, तो सारा का सारा डिवाइस जैसे पीसी का जा रहा है वैसे आईपी का जा रहा है। ठीक है, अच्छा मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था शायद एक टाइम पे पीओई डिवाइसेस, ठीक है। तो ये जो आईपी फोन्स होते हैं समटाइम्स इनको पावर देने के लिए हमें अलग से पावर सॉकेट को लगाना पड़ता है, और समटाइम्स हम इसी केबल के थ्रू, जो केबल देख रहे हो ना यहाँ पे स्विच टू आईपी फोन के बीच में, इसी कोई पीओई केबल कंसिडर करके पीओई स्विच लेके हम इसको भी पावर दे सकते हैं। तो ये पावर इस आईपी फोन को चालू भी रखेगी, एज वेल एज इसमें डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा प्रैक्टिकल है, इसको हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। हम स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि वॉइस विलन कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम बाकी सारी चीजें करेंगे। सर स्विच और आईपी फोन के बीच में अनमैनेजेबल स्विच लगाएंगे तो क्या होगा? स्विच और आईपी फोन के बीच में अनमैनेजेबल स्विच लगाओगे तो क्या होगा? क्वेश्चन ये है शरद का कि सर यहाँ पे अगर मैं आईपी फोन, यहाँ पे मैंने अगर मान लो एक अनमैनेजेबल स्विच लगा दिया, ठीक है, अनमैनेजेबल, तो इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में आई डोंट थिंक कुछ होगा, क्योंकि जब यहाँ पे आप वीलैन कॉन्फ़िगर करोगे ये पैकेट भेजेगा, अनमैनेजेबल स्विच उनमें कोई चेंज तो नहीं कर सकता है, इधर फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और जब इधर से पैकेट जाएंगे तो अनमैनेजेबल स्विच क्या कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन में चेंज नहीं करता है। ठीक है, बट अगर अनमैनेजेबल स्विच से कोई डिवाइस कनेक्टेड है और वो जब पैकेट जनरेट करेगा तो ये कोई टैग वैग ऐड नहीं करेगा, इधर से आने वाले टैग को आगे प्रोसीड करता है। ये मैंने सबसे पहले बताया था अभी। इधर से अगर टैग जा रहा है लग के तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से टैग आ रहा है लग के तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइस जो अगर
पैकेट जनरेट करेगा, मान लो इसने इधर भेजा या इधर भेजा, तो ये आपका इधर से उधर फॉरवर्ड करते टाइम पे तो नॉट हैंडलिंग द पैकेट, मतलब वो टैग वगैरह ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है sure. Sir, if we use hub instead of switch, will there be any change? No. Hub is basically a layer 1 device, तो उसमें कोई चांस ही नहीं है, मतलब ये सारी चीजें आप उसमें यूज नहीं कर सकते। Any other questions? Any other doubts? पीसी से आईपी फोन एसीसी हो मतलब, नीरज फिर से थोड़ा समझाना, एसीसी मतलब। एक्सेस मोड। अच्छा, पीसी से आईपी फोन एक्सेस मोड में देखो, ये इंटरफेस ना ये स्विच जो होता है इसके पीछे बस तीन कनेक्टिविटी आपको देती है एक तरीके से, तो वो एक्चुअली आपका मतलब प्रॉपर नहीं स्विच नहीं, की तरह काम नहीं करता। मैं कनेक्टिविटी के लिए बात नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि अगर आईपी फोन लॉगिन तो होगा, इससे एक्सेस तो होगा, ओपन तो होगा अगर करना चाहिए ठीक है या नहीं। नहीं, मैं फिर से समझा नहीं, फिर से बताओ। जैसे आईपी आईपी फोन है, ये लॉगिन भी होता है, कॉन्फर्मेशन तो लॉगिन करके ही होता है ना। नहीं, तो आईपी फोन बेसिकली आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो अपने पास कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर नहीं करते, आपके नहीं नेटवर्क के सर, अंदर राउटर। सर अब अ, अजय अजय बात कर रहे थे। एक्चुअली हाँ हाँ, अवाया का यूज करते हैं हम लोग, आईपी फोन, और उस पे हम कॉन्फ़िगरेशन पीसी से एक्सेस करके कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि आईपी फोन्स आइडियली सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने पास स्टोर नहीं रखते हैं, इनके नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस होती है विच इज नोन एज अ पीबीएक्स बॉक्स। हाँ जी, हाँ जी। पीबीएक्स बॉक्स या फिर आपके राउटर्स होते हैं, उनको भी आप समटाइम कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो उनका मेन काम होता है डीएससीपी के थ्रू इन आईपी फोन्स को आईपी एड्रेस देना एज वेल एज एक एक्सटेंशन प्रोवाइड करना, क्योंकि आप जब फोन पे कम्युनिकेट करते हो तो आप आईपी एड्रेस नहीं एक्सटेंशन यूज करते हो, तो 4 लाइन का 3 लाइन का एक एक्सटेंशन देते हो डिवाइसेस को। ये डिवाइस आपकी आईपी एड्रेस एज वेल एज एक्सटेंशन दोनों देता है, तो जब भी आपकी डिवाइस बूटअप होते हैं तो ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अपनी पिक करते हैं फ्रॉम सम टीएफटीपी सर्वर कि भाई मेरा आईपी एड्रेस क्या है, एंड सो मेनी थिंग्स। ठीक है, बट फिर तो सर माइट बी अ केस कि आप जिसको यूज करें उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और सर ये ठीक है, आईपी फोन तो ब्रिज मोड पे एक्सेस होगा ना, ये ब्रिज मोड पे चलेगा। जैसे अगर पीसी जैसे कनेक्ट है तो ऐसे तो ब्रिज मोड पे होना चाहिए। देखो ब्रिज मोड पे होना चाहिए, बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे मेरे पास 3 पोर्ट है, हम्म सो इट इज एक्टिंग एज स्विच, तो उसको पता है कि भाई यहाँ से मेरा आईपी फोन कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरा पीसी कनेक्टेड है, यहाँ से मेरे स्विच की कनेक्टिविटी है, हम्म यहाँ पे पोर्ट के ऊपर नाम लिखे होते हैं, दिस इज अ स्विच कनेक्टिविटी। तो हम्म उसको पता है कि भाई ये वाला जो इंटरफेस है जिसमें मेरा पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, आई डोंट नो मच अबाउट दिस कि भाई यहाँ पे मैक लर्निंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये मैनेजेबल नहीं होता है, आपको बस केबल कनेक्टिविटी दे दी जाती है, यू कैन जस्ट कनेक्ट द केबल एंड विल स्टार्ट वर्किंग। सारा का सारा ट्रैफिक आपका अगर पीसी से आएगा, इट विल बी फॉरवर्डेड टू स्विच साइड, नॉट ऑन द दिस आईपी फोन साइड। अगर स्विच ओके। से कोई ट्रैफिक आता है, वो ऊपर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है, और आईपी फोन जनरेट करेगा तो नीचे जा सकता है, मतलब देयर इज यानी अ कि को यानी कि पीसी से स्विच की साइड, ब्रिज मोड पे ही काइंड काम ऑफ करेगा। काइंड ऑफ ब्रिज मोड, बट एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि ब्रिज मोड पे थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक हो जाता है, नेटवर्क वगैरह भी डिफरेंट हो जाते हैं, बट इस आईपी फोन का और पीसी फोन का मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपका सेम नेटवर्क यूज होता है कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आप पिंग वगैरह भी करके चेक करो, वेरीफाई कर पाओ कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वहाँ। ठीक 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 है, सो ठीक एक बार छुटाक से इसको जल्दी से ना प्रैक्टिकल एक छोटा सा कर लेते हैं, सो दैट हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो चीजें एग्जैक्टली काम कैसे कर रही हैं। तो ठीक। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। यस, आई गेस माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू नाउ। ठीक है, सो एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं फटाक से। आई बी एडिंग 2 और 3 पीसी। ठीक है, और यहीं पे आपको शायद आईपी फोन भी मिल जाएंगे। आईपी फोन ये एक इधर रख लिया और एक इधर रख लिया, और इन दोनों को एक स्विच के थ्रू कनेक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी केबल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, इसकी केबल यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, और सबसे यहाँ पे सबसे यहाँ पे, तो यू मस्ट बी एबल टू सी द आईपी फोन का बैकग्राउंड ऑल्सो। तो यू विल सी दिस इज RJ 232, मतलब RS 232, मतलब RJ11 केबल।
दिस इज RJ 45 SW। अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको SW यहाँ पे लिखा मिल जाएगा कि ये आपकी कनेक्टिविटी जो होगी वो स्विच साइड होगी। यू नॉट एबल टू सी, लेट मी जूम इन। ठीक है, दिख रहा है भी? ये SW मतलब इस स्विच की साइड कनेक्टिविटी के लिए, ये PC मतलब PC की साइड कनेक्टिविटी के लिए, और कोई यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है देखने को। ठीक है, सो ये इस तरीके से होती है। यहाँ पे आपको ऐसे पावर सॉकेट को ऐसे उठा के ना इसके ऊपर लगाना पड़ता है ताकि ये डिवाइस ऑन हो जाए। इधर भी सेम काम कर लेते हैं। ठीक है, एंड यू गो टू GUI, यू विल सी ओनली दिस ऑप्शन, कॉन्फ़िगरिंग VLAN। ठीक है, VLAN मोड पे VLAN कॉन्फ़िगर कर रहा है, बट इसको VLAN की तभी कॉन्फ़िगर कर पाएगा जब सामने से मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इट विल बी ऑल्सो इन कॉन्फ़िगरिंग VLAN। तो जब यहाँ से हम कुछ VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे देन जाके इट विल, अच्छा इसका VLAN कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब इसको पता है कि मेरे को स्विच पे जब भी ट्रैफिक भेजना है तो मुझे कौन से VLAN को यूज करना है। उसके बाद ये IP कॉन्फ़िगरेशन के लिए वेट करेगा, मतलब अपने DHCP सर्वर वगैरह का वेट करेगा कि भाई मेरे मुझे कॉन्फ़िगरेशन दो, मुझे IP एड्रेस दो ताकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँ, मुझे एक्सटेंशन दो मेरा। तो स्विच पे आते हैं। तो सबसे पहले तो वॉइस VLAN को क्रिएट करना सीखते हैं। इनेबल नहीं कर पाए हम। ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। ठीक है, अब एक VLAN बना लेते हैं, VLAN 10। इसका नेम रख देते हैं डेटा। एंड एक और VLAN बना लेते हैं, VLAN 20। नेम रख देते हैं वॉइस। वेरीफाई करते हैं, शो VLAN ब्रीफ। मेरे पास डेटा VLAN है और वॉइस VLAN है, ऑल गुड। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डिवाइस पे क्या करना है, इंटरफेस को असाइन करना है। मतलब फास्ट इथरनेट 0/1 और 2 दोनों में ही क्या करने हैं, VLAN डेटा वाले और वॉइस वाले असाइन करने हैं। मैं कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस मोड पे जाता हूँ। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस। एक्सेस बना लिया। अब जब डेटा VLAN असाइन करते हो तो कैसे करते हो, स्विच पोर्ट, एक्सेस, VLAN। जो VLAN डेटा वाला है, कौन सा वाला डेटा VLAN आपने बनाया है, VLAN 10, राइट? तो मुझे 10 नंबर वाला VLAN इसको असाइन करना है। कर देते हैं अभी, VLAN नंबर 10 लिख के मैंने एंटर किया तो मेरा इस इंटरफेस पे वॉइस VLAN 10 सेट हो गया एज अ डेटा VLAN। अब अगर मुझे इसी इंटरफेस पे कोई वॉइस VLAN को अटैच करना है तो मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी, स्विच पोर्ट, एक्सेस की जगह वॉइस कमांड, एंड VLAN 20। तो ये स्विच को बताएगा कि भाई ये चीज समझो कि ये वाला जो इंटरफेस है, देखो कॉन्फ़िगरिंग VLAN आ रहा है ना, अभी ये इंटरफेस अप एंड डाउन हुआ है। जैसे ही अप एंड डाउन इसका नॉर्मल होगा, तो कॉन्फ़िगरिंग VLAN आ रहा है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्फ़िगरिंग IP, क्योंकि VLAN की कॉन्फ़िगरेशन उसको इधर से मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने किया क्या है, मैंने यहाँ पे दो कमांड यूज की है। एक कमांड यूज की है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN की आईडी, जो कि मेरे डेटा VLAN को एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, आपने पहले भी यूज किया स्विच पोर्ट। अब देखो जैसे ये ग्रीन हो गई, देखो कॉन्फ़िगरिंग VLAN आ रहा है। आफ्टर सम टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्फ़िगरिंग IP, क्योंकि VLAN की इन्फॉर्मेशन हम इधर से स्विच की साइड से कुछ पैकेट में बाइंड करके भेज देंगे। तो मेरे IP फोन को पता चल जाएगा कि इस स्विच पे मैंने कौन सा VLAN कॉन्फ़िगर किया है फॉर वॉइस ट्रैफिक। तो उसको समझ में आ गया कि भाई मेरा ये वाला वॉइस ट्रैफिक है, तो इट विल बी एक्टिंग एंड इट विल बी फॉरवर्डिंग ऑल द वॉइस ट्रैफिक थ्रू दिस केबल, एंड उस पे ये वाला टैग वो लगा के भेजेगा। आ गया देखो यहाँ पे IP। इट मीन्स VLAN की इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। इस वाले पे नहीं मिली होगी क्योंकि इसकी अभी कॉन्फ़िगरेशन हमने की नहीं है। ठीक है, तो इधर भी कर लेते हैं एक बार। तो विल गो टू द स्विच अगेन। अच्छा, अभी तक तुमने ये नोटिस किया होगा कि स्विच जो शो VLAN ब्रीफ वाला आउटपुट है, उसमें हमेशा एक इंटरफेस आपका एक VLAN के आगे ही रह सकता है, राइट? और अगर तुम देखोगे अभी शो VLAN ब्रीफ, तो मेरा फास्ट इथरनेट 0/1 10 के आगे भी लिखा हुआ है और 20 के आगे भी लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों VLAN 10 और 20 अलग अलग टाइप के VLAN है। दिस इज अ वॉइस VLAN, सॉरी दिस इज अ डेटा VLAN, दिस इज अ वॉइस VLAN। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के हैं, तो एक इंटरफेस दोनों के अंदर अटैच होता है। और अगर मैं तुमको शो इंटरफेस ट्रंक दिखाऊंगा तो उसमें तुम्हें कोई भी इंटरफेस देखने को मिलेगा, सब 0/2 मिलेगा क्योंकि उसका भी मोड डिसाइड नहीं है। ठीक है, अब हम 2 को भी सही कर लेते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN 10 switch port voice VLAN 20 show VLAN brief दो दो इंटरफेस दोनों में हो गया. दिस इज ऑल्सो इन कॉन्फ़िगरिंग VLAN. तब तक हम पीसी पे आईपी दे देते हैं. या पीसी पे कम्युनिकेशन करा के यू कैन आई कैन वेरीफाई यू कि भाई देखो सही से काम कर रहा है. इस पे भी आईपी दे देंगे तब तक तो ठीक कर देते हैं. फिर जैसे फॉरवर्डिंग में जाएगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आईपी सिन VLAN. अच्छा आईपी फोन को कॉन्फ़िगर करना है समथिंग नॉट इन ओवर स्कोप, तो मैं उसको भी टच नहीं कर रहा हूँ. ठीक है. हमारे वॉइस VLAN का ट्रैफिक कैसे आईपी में कन्वर्ट हो गया, वॉइस VLAN का ट्रैफिक कैसे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, सारी की सारी चीजें आप इस तरीके से समझ सकते हो. आई ट्राई टू पिंग माई मशीन, सॉरी 3 था ना, आई एम एबल टू कम्युनिकेट. और जब ये आईपी फोन कुछ ट्रैफिक भेजेगा तो वो ट्रैफिक आपका VLAN बाइंड होके जाएगा. एनी डाउट्स इन दिस स्विच, मतलब कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, क्या डाउट्स, कुछ किसी का कोई पॉइंट? नथिंग. यू कैन यूज द चैट बॉक्स. आज एक्चुअली मैं आई फॉरगेट टू डू दैट. सर आईपी फोन को आईपी कैसे मिलेगा? आईपी फोन को आईपी मिल ही नहीं रही है अभी. उसके लिए आपको कुछ डिवाइस वगैरह ऐड करने पड़ते हैं. वो डिवाइस को आईपी देंगे एज वेल एज एक एक्सटेंशन नंबर भी देते हैं. यू कैन डू इट विद पैकेट ट्रेसर. शायद गैस राउटर के थ्रू कर सकते हैं. राउटर पे तुमको डीएचसीपी के कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है. डीएचसीपी में आईपी के साथ में आपको यू कैन से एक्सटेंशन नंबर वगैरह भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं. एक्सप्लेन अगेन सर. व्हाट एक्सप्लेन, व्हाट शुड आई एक्सप्लेन? क्या टॉपिक एक्सप्लेन करना, मतलब क्या समझ में नहीं आया मुझे, थोड़ा सा एक स्पेसिफिक होके बताओ तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन. मतलब मैंने तो बहुत सारी चीजें भी बता दी. रोहित रिक्सन, बोथ ऑफ यू थोड़ा सा मुझे स्पेसिफिक होके बताओ कि एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली जो समझ में नहीं आया. सर आईपी फोन पार्ट, आईपी फोन का पार्ट तो हम डिस्कस कर रहे हैं आज स्टार्टिंग से. मतलब अच्छा रिक्सन आवाज आ रही है? Yes, yes, sir. Yes, yes. अच्छा ज्वाइन लेट व्हाट? No, no. I joined, sir, but actually जो मेरे को वो कमांड नहीं समझा, लाइक यू लिटिल फास्ट मेरे को लगा कि आप ओके थोड़ा फास्ट गए ऐसा. ओके ओके लाइक ओके. तो यू वांट अ कॉन्फ़िगरेशन क्लैरिटी की कॉन्फ़िगरेशन हाँ कैसे हाँ किया? हाँ हाँ. यस ओके. सर. आई वांट ये चीज है कि स्पेसिफिक. ठीक है. तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ. सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों ही स्विच पे, मीन सॉरी एक स्विच पे जाके एक विलान क्रिएट किया. इस विलान को, अच्छा इन केस ऑफ वॉइस इन केस ऑफ डेटा तो कुछ डिफरेंस नहीं होता है. आपका VLAN आईडी कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं स्पेसिफिक नहीं है कि आपको वॉइस के लिए VLAN 20 क्रिएट करना है या VLAN 30 क्रिएट कर सकते हैं, 90 क्रिएट कर सकते हैं. आप कोई भी VLAN आईडी यूज कर सकते हो फॉर वॉइस ट्रैफिक. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर डाउट है, जरूरी नहीं है कि उस VLAN का नेम वॉइस होना चाहिए. तो मैंने जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रख दिया नाम वॉइस. दूसरे वाले का मैंने नाम रख दिया डेटा. तो इट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है. आप कुछ भी रख सकते हो. तो ये नाम जो वॉइस लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आईडी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. आप 10 उसको दे दो 20 उसको दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज जो मैंने करी वो मैंने करी सबसे पहले तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. और ये मैंने ऐसा क्यों किया ये भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया. क्योंकि दोनों ही विलन अलग अलग टाइप के विलन है. तो सेंटर फेस पे दो विलन अलाउड है, 10 वाला और 20 वाला भी, बट दोनों अलग अलग टाइप के होने की वजह से आपके अलाउड है. बाय डिफॉल्ट जब आप डेटा विलन को अलाउ करते हो किसी इंटरफेस पे, मतलब किसी विलान को मेंबर बनाते हो किसी पोर्ट का, तो आप कमांड यूज करते हो स्विच पोर्ट एक्सेस विलान 10. एक्सेस मतलब क्या, आप इसको एक्सेस देना चाहते हो एक तरीके से विलान 10 को इस इंटरफेस का. साथ ही साथ जब हम वॉइस का एक्सेस देंगे, मतलब वॉइस विलान को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपको एक कमांड ध्यान रखनी है. इस कमांड से सारा का सारा गेम है. इस कमांड के डिफरेंस पे ही आपका जो स्विच है वो आइडेंटिफाई करता है कि इस इंटरफेस पे जो विलान 20 हमने असाइन किया है वो केवल वॉइस ट्रैफिक के लिए है. तो स्विच पोर्ट वॉइस VLAN 20, मतलब इस स्विच पे अगर तुमको कोई वॉइस VLAN का ट्रैफिक मिले तो आप क्या करोगे, एक क्या करोगे, उस पे VLAN 20 का तुम्हें टैग उसमें देखने को मिलेगा.
सर फोन और पीसी की आईपी एक होगी या डिफरेंट डिफरेंट आईपी होगी दोनों की इवन मैक एड्रेस भी डिफरेंट होंगे। ये डिपेंड कर सकता है, आप चाहो तो सारे के सारे आईपी फोन को सेम नेटवर्क में रख दो, सारे के सारे पीसी को डिफरेंट नेटवर्क में रख दो, चाहो तो सबको सेम में रख दो। इस आईपी फोन के लिए कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता, आपको बस डिवाइस परचेज करनी पड़ती है। बट जैसे डिवाइस ही परचेज करते हो, ठीक है, अब डिवाइस के अंदर तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके काम करने का वे है, ठीक है। डिवाइस जब भी कोई परचेज करते हो, इवन फायरवॉल भी परचेज करते हो, इट्स अ डिवाइस राइट। तो फायरवॉल जब परचेज करते हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है, यू विल आस्क फॉर सपोर्ट। 2 से 3 साल का आप परचेज करते हो फायरवॉल में भी, है ना। उसके बाद आपको क्या होता है, आपको एक्सेस मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका जो भी सपोर्ट वगैरह वो मिलना बंद हो जाता है, बट आपके पास हार्डवेयर स्टिल रहता है। इन द सेम वे जब आप आईपी फोन वगैरह परचेज करते हो तो पर यूनिट आपको क्या करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है, उसमें आपका वो सपोर्ट वगैरह सब इन्वॉल्व होता है, लाइसेंस वगैरह नहीं होता है, इट्स पर यूनिट बेसिकली कॉस्ट है। सर पीसी से स्विच कैसे एक्सेस करेंगे, वैसे ही एक्सेस करेंगे जैसे करते हैं। अब यहाँ से कोई ट्रैफिक भेजोगे तो आपने यहाँ VLAN 10 पे आईपी दे दो, VLAN 10 के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। कुछ नया नहीं होता उसमें, मतलब क्योंकि ये जो स्विच होता है यहाँ पे इस आईपी फोन के ऊपर, ये केवल पैकेट को आगे की साइड फॉरवर्ड कर रहा होता है, इट्स नॉट मेकिंग एनी। तो यूल सी यहाँ पे आपके पास मैक एड्रेस भी है इंडिविजुअल डिवाइस पे एंड आईपी एड्रेस की भी स्पेस है। हाँ यस सर अजय। एक्सेस करने के लिए ये वीलैन पे आईपी देना होता है या सर इंटरफेस पे? अच्छा तो अभी तक आप कैसे देते थे, अभी तक अगर हम स्विच को एक्सेस करते थे तो हम किस पे आईपी दे देते, इंटरफेस पे सर। इंटरफेस पे आईपी देते थे। अरे मतलब इसे इंटरफेस नहीं बोलो, उससे बोलो वर्चुअल इंटरफेस। हाँ, वर्चुअल इंटरफेस, इंटरफेस बोलते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है कि आप है ना। हाँ विलैन करेक्ट। बोल सकते हो या इंटरफेस विलैन, है ना। तो आप उसी पे दोगे आप आईपी, जैसे आपका विलैन 10 डेटा के लिए है ना, मतलब पीसी का ट्रैफिक विलैन 10 से जाएगा, तो आपको विलैन 10 को आईपी देना पड़ेगा फॉर मैनेजमेंट पर्पस, ठीक है। सर यहाँ पर एक चीज और है, जो आप इंटरफेस मतलब कनेक्ट कर रहे हैं पीसी का, मतलब टेलीफोन से पीसी कनेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरफेस तो सर एक ही है, तो आईपी दो कैसे असाइन हो जाएंगी सर? ओके तो बेसिकली जब आपका ट्रैफिक जनरेट होता है, जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है, सो आपकी जब डोरा प्रोसेस होता है विद डीएचसीपी सर्वर, तो उसमें आपके किसी भी इंटरफेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है किसी भी लेवल पे। आप जब डीएचसीपी ओके। से आईपी मांगते हो तो उसमें पहला जो रिक्वेस्ट होती है वो डिस्कवर मैसेज होता है, उस डिस्कवर मैसेज का जो सोर्स आईपी होता है वो 0.0.0.0 होता है, मतलब ये कहीं से भी आ सकता है पैकेट। और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमेशा 255.255.255.255 होता है। इट मीन्स मेरे पास खुद ही आईपी एड्रेस नहीं है तो मैं सोर्स में कैसे डिटेल मारूं, मतलब ये पैकेट कहीं से भी आ रहा है, 000 मतलब एवरीवेयर। और डेस्टिनेशन आईपी हमेशा क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, इट मीन्स पैकेट कहीं पे भी जा सकता है, मतलब इट विल बी ऑल ब्रॉडकास्ट इन इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो अगर आपके नेटवर्क के नहीं अंदर सर, कोई डीएचसीपी सर्वर रखा है। हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी आपने स्विच से फोन को कनेक्ट किया, आईपी फोन को, ठीक है। ठीक है। सपोज मान लीजिए आईपी फोन के आगे अगर हम सिस्टम को कनेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या उस रीजन में ओके आईपी फोन को कोई आईपी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि क्या इस मतलब हाँ वो क्या आईपी होगा जो हमने यहाँ से स्विच पे दिया है? हाँ आपके नेटवर्क के अंदर लेट मी ट्राई, ठीक है, एक बार मैं डीएचसीपी सर्वर से रख के देखता हूँ इफ इट इज एबल टू गिव यू एन आईपी एड्रेस, ठीक है। मैंने डीएचसीपी सर्वर से यहाँ पे कभी पैकेट ओके। ट्रेसर में ट्राई नहीं किया है। बेसिकली वहाँ पे एक मतलब एक प्रॉपर एक डिवाइस तुमको चाहिए होती है वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए, बट लेट मी ट्राई। ओके। आई विल गिव आईपी एड्रेस टू डिवाइस 10.0.0.120, है ना। एंड ये सही हो गया, डीएचसीपी की सर्विस में इनेबल करते हैं, ऑन किया, इसमें आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.3 दे दिया, सपोज 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 5 दे देते हैं, ठीक है। गेटवे एंड दिस विल बी माई दिस ऑल्सो। एंड अभी उससे मुझे क्या करना है, मुझे आईपी एड्रेस की रेंज वन पे। स्टार्ट करनी है 50 से, 50 से स्टार्ट कर दे, वन तो ऑलरेडी शायद दिया हुआ है ना। उसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन रेडी होगी, नहीं सर, लेट्स डीएनएस सर्वर और रीकनेक्ट। आईपी सेम थोड़ी ना रहेगा। इससे कोई डीएनएस सर्वर और आईपी आपने सेम किया है ना? सेम किया है मैंने क्या, हाँ, डीएनएस और आईपी ठीक है सर, एक बार प्लीज। नहीं मैंने 50 किया ये ना, ये डीएनएस सर्वर ही है 5। है, ये डीएनएस सर्वर है, वो डिफॉल्ट गेटवे है, ठीक है, मैंने 50 दिया। मैंने इस पे केबल लगाई,
कॉन्फ़िगरिंग आईपी स्टेट में गया, इस इंटरफेस को भी डाउन किया है। मूव फॉरवर्ड। हाँ यस नहीं, इससे अब नहीं दे सकते, आपको राउटर ही प्रॉपर लेना पड़ेगा, तभी आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। तो तो क्या आ इन रहा? केस आपका इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप, मैंने तुमको दो तरीके की कनेक्टिविटी तो बताई। पासवर्ड एक चेंज कनेक्टिविटी कर ये भी दिया होगा। पॉसिबल है कि आप स्विच से डायरेक्टली कनेक्ट कर लो, तो उस केस में तो आपका आईपी फोन अकेले कनेक्टेड है, तो उसको आईपी एड्रेस भी डायरेक्टली मिलेगा। इसमें तो एक इट इज और जो नॉट एलसीडी रिक्वायर्ड कि पे वो आपका बना पीसी पीछे रहा कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, है। हाँ तो बोलते आपकी दोनों 15-20 डिवाइस मिनट। इंडिविजुअल अकेले खुद से ही क्या करेंगे, आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट मेक करेंगे। व्हाट वी कैन डू हियर, 13 वी कैन मिनट सी का द मतलब डीएचसीपी पैकेट्स इफ पॉसिबल। आ हम जाने दो ऊपर। देखेंगे कि ये मशीन एक बार ऑफ करके ऑन करके कि नहीं क्या ये जाना। रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है, नहीं जनरेट कर रही है, सो ऑन थिंग्स। इसको जस्ट अभी पावर ऑन किया, यू सी दिस डीएचसीपी मैसेज, इसने आईपी एड्रेस के लिए डोर डिस्कवर मैसेज जनरेट कर दिया। अब जो भी डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क के अंदर होगा वो मेरी रिक्वेस्ट का रिप्लाई करेगा। ठीक है। नहीं सर, मेरा डाउट ये अच्छा, है, प्लीज समझ, मैं ये कह रहा हूँ, इस स्विच से आपने एक फोन कनेक्ट कर दिया, ठीक है, आपने दो ठीक है। कनेक्टिविटी के दो माध्यम बताए सर। एक आपने बोला हम्म डायरेक्टली फोन को कनेक्ट कर सकते हैं स्विच से, बट इस कंडीशन हम्म में क्या हमारा 24 पोर्ट जो है 12 पोर्ट में डिवाइड हो जाएंगे मतलब, ठीक है। करेक्ट। बट आपने एक रास्ता ये बताया कि अगर हम फोन से सिस्टम को कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन हम 24 पोर्ट यूज भी कर लेंगे और हमारा काम भी होता, दोनों काम होते रहेंगे एक काम भी साथ, हो जाएगा, राइट। ठीक है। करेक्ट। अब मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए हम्म फोन फोन पे हमने केबल कनेक्ट कर दिया और ठीक उसके है, ये बाद वाली केबल सिस्टम, कनेक्ट हो गई। हाँ, और फोन से हमने सिस्टम कनेक्ट कर दिया, तो इस ठीक कंडीशन है। में फोन इसे सिस्टम को आईपी देगा या हमारे स्विच से ही आईपी नहीं मिलेगी? नहीं 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 नहीं, ओके, तो ये दोनों के दोनों आईपी, चाहे आपके इस आईपी फोन को आईपी हो चाहे इस पीसी को हो, दोनों ही आईपी डीएचसीपी सर्वर देगा। इसमें स्विच डीएचसीपी का और कोई मान रोल लिया नहीं स्टैटिक है, है। स्विच का कोई ओके। रोल नहीं है और इसका भी कोई रोल नहीं है। और अच्छा, इन केस ऑफ आपको आईपी फोन आपको डीएचसीपी यूज करना पड़ता है। अदरवाइज अगर इसका कोई जीयूआई वगैरह है तो आप उससे मैनुअली सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू अ मतलब डीएचसीपी। अच्छा, स्टैटिक पे स्टैटिक नहीं सेट करेगा काम? कर सकते हैं सेटिंग्स के थ्रू, ऑन करके मैनुअली डाल हम्म, सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इट इज सेट टू जीएससीपी, मतलब खुद से ढूंढने का ट्राई करेगा। अभी मैंने जैसे इसको आईपी फोन को रिस्टार्ट किया, इट विल ऑटोमेटिकली सेंड अ डीएचसीपी मैसेज, मेरे को आईपी एड्रेस असाइन करो, क्योंकि वीलैन तो ऑलरेडी असाइन कर लिया था इसने। अब इसको आईपी फोन क्या करना है, बस आईपी असाइन करवाना है। जैसे इसने आईपी एड्रेस असाइन कर लिया और एक एक्सटेंशन इसको मिल गया, तो ये स्टार्ट वर्किंग। बट मेरे केस में अभी क्या हो रहा है, इन दिस केस हमारा जो सर्वर है ये एक नॉर्मल पीसी को इंफॉर्मेशन देने के लिए एलिजिबल है, मतलब इसको डिजाइन किया गया है नॉर्मल एक पीसी को देने के लिए। तो ये आपको एक्सटेंशन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर मैं पीसी पे जाऊंगा, आई ट्राई टू गेट द आईपी एड्रेस, देयर विल बी नो इशू, मेरे को आईपी एड्रेस मिलना चालू हो जाएगा। बट इशू क्या है कि मेरा डिवाइस एक डिफरेंट रेंज को बिलोंग करता है। देयर कुड बी वन मतलब इशू। इंटरफेस सर एक ही है बट आईपी हमें दोनों मिल जाएगी, डीएचसीपी जो देगा। आईपी हमें दोनों पे यही मिल एक ही, जाएगी, हाँ। अच्छा बट एक ही उसमें क्या इंटरफेस से होगा दो आईपी मिल आपका, जाएगी। हाँ, एक इशू ये होगा कि आप अभी, मैं इसमें गलती क्या कर रहा हूँ पता है, मैं हम्म, इसमें फास्ट ईथरनेट ज़ीरोब्लिक 3 को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे 1 को यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे कि 1 नंबर जो इंटरफेस है वो विलैन डेटा के लिए विलैन 10 को असाइन है और वॉइस के लिए विलैन 20 को असाइन है। बट जो फास्ट ईथरनेट ज़ीरोब्लिक 3 इंटरफेस है वो किसी इंटरफेस को असाइन नहीं। इट मीन्स इट कैन हैंडल बाय डिफॉल्ट टेलीफोन। विलन 1 का ट्रैफिक, है ना, विलन 1 का ट्रैफिक। ओके। तो मेरे 20 वाले विलन का ट्रैफिक जो है, बट डीएससीपी की जो रिक्वेस्ट है वो इस डीएससीपी सर्वर तक पहुंच ही नहीं रही है, द फर्स्ट केस। तो एक चीज मैं और ट्राई कर सकता हूँ कि अपने डीएससीपी वाले इंटरफेस को वॉइस वाले विलन के अंदर ऐड कर, दिस कुड बी अ पॉसिबल थिंग। तो मुझे इंटरफेस पास इथरनेट 0/3, रियल टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज जो मैं समझा रहा हूँ इसमें। स्विच पोर्ट वॉइस वॉइस 20 स्विच पोर्ट मोड रियल टाइम में आपको यस डीएससीपी रिले का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, सो दैट आपके डिवाइसेस बेसिकली क्या कर पाए, आपके नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर पाए। तो डीएससीपी रिले में आपके मल्टीपल विलेंस आपस में कम्युनिकेट कर जाते हैं, तो उसमें आपको डीएससीपी के रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करना पड़ता है।
नो, आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो आपको राउटर के यूज करना पड़ेगा फॉर द आईपी कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके सर। गुड इवनिंग सर। तो हुज दिस सत्या? यस। जी सर, मेरा एक्सेस करने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे जैसे स्विच है तो यहाँ पर सर CLI मोड इसमें क्लिक करके दिख जाता है, लेकिन जब सर किसी पीसी से करेंगे तो वहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर यूज होगा, एप्लीकेशन या ब्राउज करके कैसे क्या, वो मुझे पता नहीं के लिए। फिर से बोलना एक बार। तो जैसे यहाँ पे स्विच है अपना पैकेट एक्सेसर पे, तो हम इस पे क्लिक करके CLI मोड पे चले जाते हैं, कंफर्मेशन देख लेते हैं, कर लेते हैं। स्विच के सीएलआई पे, राइट? जी, लेकिन अगर ओके। हमको पीसी से जब स्विच को एक्सेस करना होगा तो क्या ब्राउज करके या फिर किसी एप्लीकेशन। एसएसएच अच्छा। है ना? तो मैंने वो बताया था ना कि आप जब यहाँ पे करते हैं तो हमें ऐसे क्लिक करके मिल जाता है, ये जो क्लिक करके मिलता है ये मेरा कंसोल एक्सेस होता है। कंसोल के थ्रू जब केबल के थ्रू लगाओगे तो ऐसा एक्सेस मिलेगा। तो वो सेक्शन को हमें बार बार केबल ना कनेक्ट करनी पड़े, इसलिए उनको उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। रियल टाइम में जब आप करोगे तो आप उसमें एसएच पहली बार केबल लगाओगे, एसएच एनेबल करोगे और फिर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने पीसी पे बैठ के करोगे आराम से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू। सर, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ, मतलब से यहाँ से पीसी से जब करेंगे इसे तो इसमें माध्यम कौन सा यूज करेंगे, मतलब सर ब्राउज करके उसी नहीं कॉन्फ़िगरेशन नहीं, आईपी के थ्रू। एक पट्टी सॉफ्टवेयर होता है ना, आप हाइपर टर्मिनल हाँ सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, जैसे सर हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर वैसे करके। सपोज पट्टी आपने यूज किया, आपने उसमें बस एसएसएच डालना है, आपको आईपी एड्रेस डालना है, एंटर करना है। वो 22 पे स्विच को रिक्वेस्ट करेगा, वो आपसे यूजर नेम पूछेगा, आप यूजर नेम डालना है, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डालना है, एक्सेस करके आपको दे देगा। आप स्विच का जो पीसी का जो एक सीएमडी होता है ना, जैसे इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हो, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। बट उसमें दिक्कत क्या होती है, हमारे जो पीसी होते हैं वो एकदम लेटेस्ट वर्जन होते हैं, मतलब वो हमेशा हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी को सपोर्ट करते हैं। तो आपके पीसी बेसिकली एक हायर लेवल ऑफ इंक्रिप्शन को फॉलो करते हैं इन कंपैरिजन टू योर स्विच, जो कि एक लोअर लेवल के कंपेयर मीन एसएसएच वगैरह को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इस केस में होता है कि जब आप पीसी के सीएलआई मोड से एक्सेस करने का ट्राई करोगे एसएसएच एट द रेट यूजर नेम एट द रेट के थ्रू, तो कभी कभी आपको दिक्कत दे सकता है। इसलिए एक सॉफ्टवेयर रिकमेंडेड होता है पटी करके। ये पटी सॉफ्टवेयर अपने अंदर लोअर लेवल के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, हैंडशेक वगैरह होते हैं, एल्गोरिथम होती है, वो सपोर्ट करता है। दैट्स द रीजन आपने देखा होगा हर जगह पे आप पटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो स्विच वगैरह को एक्सेस करने के लिए। तो समटाइम्स अगर आपका स्विच पुराना है थोड़ा सा, तो ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि आपको पटी वगैरह सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक्सेस मिल जाता है। आप नॉर्मल पीसी वगैरह के कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस नहीं कर सकते, वरना सर्वर वगैरह को आप पीसी के सीएलआई बोर्ड के कमांड प्रॉम्प्ट से ही एसएसएच कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों ही क्या होते हैं, लेटेस्ट एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करते हैं एसएसएच की। ठीक है। तो वहां पे आपका पटी यूज में आएगा, ना कि ऐसे क्लिक करके आप यूज कर पाओगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। सो आई गेस आज का टाइम हो गया। सो गाइस, आज के दिन हम यही भी फिनिश करते हैं। वीलाइन का टॉपिक हमारा क्लियर है। मंडे के दिन हम कनेक्ट होंगे और सबसे पहले अपने टॉपिक्स को मार्क करेंगे कि हमने अभी सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद वी विल स्टार्ट द डिस्कशन ऑन न्यू टॉपिक। इस टॉपिक का नाम होगा एसटीपी। ठीक है। आई वॉन्ट यू गाइस टू स्टडी अ लिटिल बिट अबाउट इट, सो दैट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी होगी उसमें। ठीक है। आई कैन स्टिल सी द टू हैंड रेज। सुमित, वीलाइन एक मिनट को, हाँ, विदाउट वीलाइन कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट आईपी विदाउट वीलाइन कॉन्फ़िगरेशन, देखो होगा क्या कि आपको फिर उस केस में एक ही कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब पीसी से कनेक्टिविटी कर दोगे तो आपको वीलाइन कॉन्फ़िगरेशन जरूरी होती है। यस। यस, दो हैंड रेज मुझे जल्दी से बताओ। रोहित। सर, ये आईफोन में आपने प्रैक्टिकल करके बताया ना, उसका पावर ऑन कैसे करना है उसका। किसका क्या करना, पावर ऑन करना है? पावर ऑन करने के लिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे आपका फिजिकल मोड पे, यहाँ पे आपको नीचे जो वायर मिलती है ना, इसको उठा के ऐसे बस यहाँ पे लगा दो, उस पे दैट्स इट, ऑन हो जाएगा। ठीक है। शशि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, लेयर 3 स्विच और लेयर 2 स्विच में क्या अंतर है सर? अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने लेयर टू जितना काम कर रहे हैं ना, अभी हम सारा का सारा लेयर टू स्विच पे कर रहे हैं। लेयर थ्री स्विच अच्छा, जब हम दिस टाइम डिस्कस करेंगे, विल स्टार्ट विद दिस पॉइंट्स। ओके सर। ठीक है। उसमें भी टाइम है, लेयर थ्री स्विच में आपको अभी समझ में आएगा कैसे काम करता है। चंदर। सर अगर मैं स्विच का, हेलो सर, पहले तो सर ये अगर हाँ, गुड इवनिंग। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ अगर अनेबल का या उसका हाँ, तो कैसे मैं उसका हम उसको। एक पासवर्ड को अनलॉक करने का या पासवर्ड को रीसेट करने का एक मेथड होता है। अभी एक आगे हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम
iOS को बैकअप लेना और रिस्टोर करना चाहिए, उस टाइम पे हम सीखेंगे कि इसको कैसे रिस्टोर करते हैं सर पासवर्ड को। उसमें डाटा तो नहीं जाता ना, जो डेटा है वो तो नहीं, नहीं डाटा जाएगा नहीं ना? जाता, नहीं नहीं। ठीक है सर। अच्छा एक चीज और सर, ये जो आप जो ये करा रहे हैं प्रैक्टिकल, क्या इसके लिए सर आपने कुछ वो रखा हुआ है, जैसे अतुल जी रखते हैं अतुल शर्मा की उसमें होता है पैकेट ट्रेसर वाला, ऐसा आपका कुछ है सर इसमें? पैकेट इन द नोट्स सेंस व्हाट यू वांट? नोट्स नोट ना, तो ये इसके जो नोट्स है ना वो आपको ऑलरेडी उसमें मिलेंगे ऑन माई पीडीएफ। बट उसमें मैंने मोस्टली तरीका कुछ डिफरेंट रखा है, क्योंकि आपका जो मोस्टली होता है चीजें, आपको दो चीजों फोकस करना होता है। फ्रैंकली सेइंग, अतुल सर के नोट्स टोटली डिफरेंट, ठीक है, वो एक अलग ही फॉर्म में उन्होंने बनाए हुए हैं। अब हम क्या हम्म। फोकस करते हैं कि व्हेन यू गोइंग समवेयर, उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू फेस अ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम पे उनसे डायरेक्टली पूछा जाए, उनसे प्रैक्टिकल करने को नहीं बुला, उनसे बुलाता है कि आपको उस टॉपिक को समझ में आना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है टॉपिक पे, आपको डेफिनेशंस कितनी पता है, और मोस्ट ऑफली आपकी कमांड्स। तो ये मेन तीन चीजें मैं फोकस करता हूँ। टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए, डेफिनेशन एक यस छोटी सी कुछ वहां पे ऐड होनी चाहिए, और कमांड्स ऐड होनी चाहिए। बाकी प्रैक्टिकल तो लाइव क्लासेस हम करते ही हैं, है ना। बाकी सर। प्रैक्टिकल सर तो कभी भी करो, कुछ कमांड डाउट है है तो ही मैं ना? बताता हूँ। कमांड तो है ना कमांड सर आपको, उसमें? हाँ, तो उस डॉक्यूमेंट में आप देखोगे ना, वॉइस क्लाइंट की सेपरेट कमांड भी लिखी हुई है, सारी डेफिनेशन है, जितनी भी चीजें मैंने स्विच पढ़ाई है सारी चीजें उसमें, आप थोड़ा सा देख लेना स्विच एक बार, ठीक है। स्विच स्विच वाले के अंदर है सर? यस, स्विचिंग करके स्विच वाले के अंदर। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। रोहित स्टिल हैंड रेज है? सर आपने जो प्रैक्टिकल करवाया मैंने किया, लेकिन मुझे एरर आ रहा है। आपको एरर आ रहा है? एक बार स्क्रीन शेयर करोगे एक बार? आई एम स्टॉपिंग माई शेयर। आप स्विच पे कौन से पोर्ट पे कनेक्ट कर रहे हो? ये सर पता नहीं, ये पहले कंप्लीट हुआ था, नहीं हो रहा है अभी। पहले मैंने पिंग किया था तो पिंग हो रहा है। जस्ट डिलीट द स्विच, एक बार स्विच को डिलीट करो, एंड स्विच को डिलीट करो, स्विच को, नॉट दिस वन, स्विच को डिलीट करो, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये इंटरफेस अब तो आ गया, एक बार क्लोज करो। अब अभी एक काम करो, जस्ट डिलीट द स्विच, स्विच को डिलीट करो पहले तो। एंड एक नया स्विच ऐड करो, एंड कॉन्फ़िगर द पोर्ट्स। फिर से कॉन्फ़िगरेशन करना हो पड़ेगा गया? तो? तो माइट बी पॉसिबल कुछ लैग होगा, अभी एक बार चेक करो, इट विल वर्क। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद सिर्फ पिंग ही चेक करना होता है सर उसके बाद? Just give me a second. I guess your voice is not audible. Yeah, please say. रोहित, आवाज आ रही है? चल रहा है भी? अच्छा हाँ। चलो ठीक है। और कभी भी ऐसा हो जाता है तो डिलीट करके वो लगा दिया करो, कभी कभी ग्लिच आ जाते हैं उसमें, ठीक है। सो गाइस, जस्ट स्टॉपिंग फॉर टुडे, विल कनेक्ट अगेन मंडे टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक। गुड नाइट, टेक केयर ऑल, सी गाइस।